बिहार सिविल सर्विस एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे आई दृष्टि के करंट अफेयर के वन लाइनर करंट अफेयर का। इस वीडियो में हम पहले वीडियो में ला रहे हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम और नेशनल करंट अफेयर। उसके बाद हम लाएंगे इंटरनेशनल और इसी तरह क्रमवार चलते रहेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत लोग देख रहे हैं, व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। कृपया हमें सपोर्ट कीजिए, आपसे यही अपेक्षा है सपोर्ट की। हालांकि कंटेंट अच्छा रहेगा तो आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। आगे से वीडियो में मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत बार बोल चुका हूँ लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आइए, राष्ट्रीय करंट अफेयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल हुए? तो कोलकाता में। कब? 21 जून 2026 को। भारत ब्लिंकडॉन भारत बिल बिल बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में 18 से 21 जून के बीच। इसका मुख्य विषय क्या था? वन नेशन वन एक्सपो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मेट्रो रेल परियोजना चरण 2A को मंजूरी दी है? तो अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना। ठीक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो DK शिव कुमार ने 3 जून 2026 को। DK शिव कुमार से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन थे? तो सिद्धारमैया जी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सुरहा ताल पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किए हैं? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने। भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन घोषित किया गया? तो सिक्किम। ठीक है, 1 मई 2026 को। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पर शपथ किसने ली? तो C जोसेफ विजय ने। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार किसने शपथ ली? तो हिमंता बिस्वा शर्मा ने। केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने? BD सतीसन ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की स्वीकृति दी है? तो 4 अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की स्वीकृति दी है। तो कुल मिलाकर 37 न्यायाधीश बने हैं। मुख्य न्यायाधीश को मिला करके अब सर्वोच्च न्यायालय में 38 न्यायाधीश होंगे। इस फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय में कितने हो गए? 37 हो गए। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कौन सा मिशन शुरू करने की मंजूरी दी है? तो कपास उत्पादक मिशन, 5 मई 2026 को। कपास उत्पादक मिशन की कुल लागत कितनी है? तो 5,659 करोड़ रुपए है कपास मिशन की लागत। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च को किस राज्य की यात्रा की और परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो गुजरात का। ठीक है, प्रधानमंत्री की गुजरात यात्रा में किस संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो सम्राट संप्रति संग्रहालय का। ठीक है, गांधीनगर में। ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इंदौर में आयोजित हुई। कहाँ पे? इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में। सरकार ने हाल ही में क्या अधिसूचित किया है? तो राष्ट्रीय खेल प्रशासन राष्ट्रीय खेल बोर्ड का नियामक 2026 में। राष्ट्रीय खेल नियामक 2026 में कितने सदस्य होंगे? तो 1 अध्यक्ष 2 सदस्य होंगे, यानी 3 सदस्यीय नियामक है। ठीक है। सार्थक PDS योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्ष में सार्थक PDS पर कितना खर्च करेगी? 25,530 करोड़ रुपए। सार्थक PDA योजना को किसने मंजूरी दी? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन किस खंड पर चलाने की मंजूरी दी गई है? तो जिंद सोनीपत पे हाइड्रोजन ट्रेन। इसका ट्रायल रन पूरा हो गया है सफलतापूर्वक। समान नागरिक संहिता पारित करने वाला असम देश का कौन सा राज्य बना? तो तीसरा राज्य बना है। ठीक है, पहला और दूसरा आप बताइए कमेंट बॉक्स में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने कुल कितने करोड़ आभा खातों का रिकॉर्ड बनाया है? तो 90 करोड़ का। कुल आभा भारत खाता धारकों में महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है? लगभग आधी है। भारत का पहला AI डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ। किसका? AI डिजिटल जल शिखर सम्मेलन। उत्तर प्रदेश कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्रालय द्वारा। जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1855। ठीक है। भारत की पहली अल्काइन बैटरी निर्माण यूनिट कहाँ शुरू हुई? तो जम्मू में। भारत के किस उपराष्ट्रपति ने श्रीलंका के द्विपक्षीय आधिकारिक यात्रा शुरू की है? तो CP राधाकृष्णन ने 19-20 अप्रैल को ठीक की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे अपेक्षा यही है। आगे चलते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था
कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में। मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? साध्वी सतीश सैल ने। दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। नीतीश कुमार ने किस पद से इस्तीफा दिया? तो बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया अप्रैल 2026 में। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस जिले में बनाया गया जाएगा? तो रोमपड़ में। एक वीडियो हम लाएंगे नीतीश कुमार के राजनीतिक यात्रा पे, जबकि उन्होंने कब लोकसभा का सदस्य बने, कब राज्यसभा का सदस्य बने, कब विधानसभा का बने, कब विधान परिषद का बने, कब कब मुख्यमंत्री बने, ये पूरी जानकारी हम लाएंगे एक वीडियो में। आइए देखते हैं। उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस नदी के ऊपर बना? सतलुज नदी पे। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना संशोधित उड़ान योजना को किसने मंजूरी दी? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। योजना के तहत कितने हवाई अड्डे विकसित करने का प्रस्ताव है? तो 100। संशोधित उड़ान योजना पर कितने रुपए का कुल परिव्यय मंजूर किया गया? 28,840 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे समय तक सरकार प्रमुख रहने का रिकॉर्ड किसको पीछे छोड़ दिया? तो पवन कुमार चामलिंग को। सरकार का प्रमुख कहने का मतलब कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यकाल मिला करके उसमें सम्मिलित किया गया है। पवन कुमार चामलिंग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में कितने दिन तक सेवा दी थी? 8,930 दिन तक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस विकास योजना को मंजूरी दी है? तो लघु जल विद्युत विकास योजना को। इस योजना की कुल लागत क्या होगी? लगभग 2,585 करोड़ रुपए होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है? तो हरीश नाना के लिए। जनगणना 2027 के शुभांकरों के नाम क्या हैं? तो प्रगति महिला और विकास पुरुष। सहकारिता क्षेत्र में पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो विज्ञान भवन नई दिल्ली में। भारत टैक्सी का शुभारंभ किसने किया था? तो अमित शाह ने किया था। प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। प्लास्ट इंडिया 2026 का मुख्य विषय क्या था? तो भारत नेक्स्ट। महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री पद पर शपथ किसने ली? तो सुनेत्रा पवार ने ली थी। बायो फार्मा शक्ति योजना का कुल बजट कितना है? तो 10,000 करोड़ रुपए है बायो फार्मा शक्ति का। योजना कितने वर्ष के लिए है? तो 5 वर्ष के लिए। मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी? तो यूमनाम खेमचंद सिंह ने। कहाँ के? मणिपुर के। मणिपुर में कितने उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली? तो 2, नेमचा किम्पेन और लोसी दिखो। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को इसकी कौन सी उपलब्धि है? परियोजना में इनकी कौन सी उपलब्धि हासिल हुई? तो पहला पर्वतीय सुरंग ब्रेक थ्रू हुआ है। ठीक है। यह सुरंग कहाँ बनाया गया? तो पालघर महाराष्ट्र में। यह सुरंग किन 2 स्टेशनों के बीच स्थित है? तो विरार बोईसर के बीच स्थित है। 1.48 किलोमीटर। 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। सम्मेलन का उद्घाटन सत्र किसने संबोधित किया? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में, जिसमें हंगामा कर दिया था यूथ कांग्रेस ने। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था? इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय द्वारा। शिखर सम्मेलन किन 3 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित था? तो पीपुल, प्लांट और प्रोग्रेस। इस समिट के वैचारिक ढांचे को क्या नाम दिया गया? 7 चक्र। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर किस योजना का शुभारंभ किया था? एक जनपद एक व्यंजन। एक जनपद एक व्यंजन और सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का विकास किया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया? तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल लखनऊ में। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में उत्तर प्रदेश की झांकी की क्या थीम थी? बुंदेलखंड की संस्कृति। संस्कृति मंत्रालय की झांकी की थीम क्या थी? वंदे मातरम 150 वर्ष का सफर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो अटल पेंशन योजना को। मेसर्स बीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का लियरेज 45 विमान किस मार्ग पर उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो बारामती से मुंबई जाते समय। ठीक है। विमान में कुल कितने लोग सवार थे? 5 लोग सवार थे। यात्रियों में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी शामिल थे? महाराष्ट्र के थे। भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र प्राधिकरण द्वारा जारी आधार के नए शुभंकर का नाम क्या है? उदय। अमूर्त संस्कृति विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति विश्व सत्र की मेजबानी कहाँ की गई? नई दिल्ली में। ठीक है। इस सत्र की अध्यक्षता विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि ने किया था। ठीक है। इस सत्र में भारत से किसे मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया? तो दीपावली को शामिल किया गया। दीपावली को शामिल करने के बाद यूनेस्को की इस सूची में भारत की कितनी अमूर्त संस्कृति विरासतें हैं? तो 16 अमूर्त संस्कृति विरासतें शामिल हो गई है भारत की। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत ने कहाँ पर अपनी स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल चलने वाले यात्री पोत का व्यवसायिक संचालन शुरू किया? तो वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। बिहार ने किस विशेष दस्ते का गठन की घोषणा की है? तो अभया ब्रिगेड की। ठीक है। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का संपन्न कहाँ पे हुआ? तो पंचकूला में 6 से 9 दिसंबर 2025 में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का मुख्य विषय क्या था? विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। ठीक है। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का रहा। बायो सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय एवं सहकारिता गृह मंत्री अमित शाह ने। किसका? बायो सीएनजी एवं उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन। बायो सीएनजी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बावथराद गुजरात में। बावथराद गुजरात में। एक माह में सर्वाधिक सौर पंप स्थापना की उपलब्धि करने के लिए किस राज्य को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया? तो महाराष्ट्र को दिया गया है। एक महीने में कितने सौर सिंचाई पंप लगाए गए? तो 45,911 सौर सिंचाई पंप लगाए गए। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 का संपन्न कहाँ हुआ? देहरादून में हुआ था 28 से 30 दिसंबर को, नवंबर में। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। IIGF 2025 का कौन सा संस्करण है? तो 5वां संस्करण था। काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया? तो वाराणसी में किया गया। देश में सरदार की 150 यूनिटी मार्च किस 150वीं यूज पर शुरू हुआ? कहाँ पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी? तो राष्ट्रपति को 17 नवंबर 2025 को सौंपी थी। यह रिपोर्ट किस अवधि के लिए? तो 26-27 से लेकर 30-31 तक के लिए है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। कौन? अरविंद पनगड़िया। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? 10वीं बार ने ली थी। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली? सम्राट चौधरी और विजय कुमार ने ली थी उस टाइम। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी। भारत ने किस बीमारी के लिए पहली स्वदेशी क्रिस्पर जीन थेरेपी शुरू की है? तो सिकल सेल रोग के लिए। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। यह सम्मेलन किस उपलक्ष्य पर आयोजित किया गया था? तो आर्य समाज की 150वीं वर्ष और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 8वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। इस सत्र की थीम क्या थी? एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड। ठीक है, आगे देखते हैं। आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। यह पहल किन मंत्रालय के अधीन था? तो पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन। दीपोत्सव में कुल कितने दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? 26,17,215 दिए जला करके। दीपोत्सव 2025 किस नदी के तट पर आयोजित हुआ? तो सरयू नदी के तट पर। वर्ष 2025 में अयोध्या में कौन सा दीपोत्सव संस्करण आयोजित किया गया? तो 9वां संस्करण था दीपोत्सव का। प्रधानमंत्री ने किस परियोजना का उद्घाटन किया जिससे भारत के सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बताया गया? नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ठीक है। पटना में मेट्रो सेवा की शुरुआत के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया? 12वां राज्य बन गया। दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी किसने दी? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। यह मिशन कब से कब तक चलेगी? तो 25 से लेकर 30 तक चलेगी। ठीक है। मिशन की कुल कितने निवेश प्रस्ताव हैं? तो 11,440 करोड़ रुपए। माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ कहाँ हुआ? नई दिल्ली से। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने बिहार में किस रेल लाइन खंड का दोहरीकरण मंजूरी दी है? तो बख्तियारपुर राजगीर तिलैया। बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेलवे लाइन खंड की कुल लंबाई कितनी है? तो 104 किलोमीटर। बख्तियारपुर राजगीर तिलैया रेल परियोजना की कुल अनुमानित लागत राशि कितनी है? तो 2,192 किलोमीटर, 192 करोड़। यह रेल किन प्रमुख मार्गों पर धार्मिक पर्यटन स्थल को जोड़ता है? तो राजगीर, नालंदा और पावापुरी को जोड़ता है। भारत में कितने नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? 7 अब की बार किया गया। ठीक है। इस 7 नए स्थलों में जुड़ने के बाद भारत के पास यूनेस्को द्वारा विचाराधीन कुल कितने स्थल हो गए? 69। अस्थायी सूची में शामिल 7 प्राकृतिक स्थलों में से कौन सा एक महाराष्ट्र का है? तो डेक्कन ट्रैप, पंचगनी और महाबलेश्वर। मेघालय का कौन सा स्थल अस्थायी सूची में शामिल है? मेघालय की गुफाएं। नागालैंड का कौन सा शामिल है? तो नागा हिल ओपियोलाइट। केरल का कौन सा शामिल है? प्राकृतिक धरोहर वर्कला, प्राकृतिक धरोहर वर्कला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया? धार, मध्य प्रदेश में। भारत का पहला स्वास्तिक आकार कमल उद्यान कहाँ उद्घाटित किया गया है? तो CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र, लखनऊ में। ठीक है, आगे देखते हैं। इस उद्घाटन किसने किया इस उद्यान का? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। स्वास्तिक कमल उद्यान का कुल क्षेत्रफल कितना है? 930 वर्ग किलोमीटर। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के पद में शपथ लिया CP राधाकृष्णन ने 12 दिसंबर 2025 को। उपराष्ट्रपति की शपथ किसने दिलाई? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। CP राधाकृष्णन को कितने वोट मिले? 452 वोट मिले।
उसके प्रतिद्वंदी कौन थे? बी सुदर्शन रेड्डी जी थे। पूरा नाम क्या है सीपी राधाकृष्णन का? तो चंद्रपुरम पन्नू स्वामी राधाकृष्णन। ठीक है। किन राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं? तो झारखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र के रह चुके हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी रह चुके हैं? तो पुडुचेरी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस जिले में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया? पूर्णिया में। प्रधानमंत्री ने किस बोर्ड का शुभारंभ किया? राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का। देश में कुल मखाना उत्पादन में बिहार का योगदान कितना है? लगभग 90%। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया हवाई अड्डे किस नए ढांचे का उद्घाटन किया? तो न्यू सिविल एनक्लेव अंतरिम टर्मिनल भवन का। प्रधानमंत्री ने बिहार के किस स्थान पर 3x800 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया? तो पीरपैंती भागलपुर में। यह ताप विद्युत परियोजना नाभिकीय ऊर्जा पर आधारित होगी। भागलपुर ताप विद्युत परियोजना किस प्रकार की पद्धति पर आधारित है? तो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल उत्सर्जन। प्रधानमंत्री किस नदी पर लिंक परियोजना का पहले चरण की आधारशिला रखी? कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक पर। कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत राशि कितना है? 2680 करोड़ से अधिक। इस परियोजना की जल निकासी क्षमता को कितने क्यूसेक से बढ़ाकर कितने क्यूसेक किया गया? 15,000 से 20,000 क्यूसेक किया गया। प्रधानमंत्री ने विक्रमशिला कटारिया के बीच किस अवसंरचना परियोजना का आधारशिला रखी? तो रेल लाइन की। विक्रमशिला कटारिया रेल लाइन की परियोजना की अनुमानित राशि कितना है? 2,170 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री ने अररिया गलगलिया के बीच कितनी लागत नई रेल लाइन का उद्घाटन किया? तो 4,410 करोड़ से अधिक की। अररिया गलगलिया रेलखंड से किन दो जिलों के बीच सीधे रेल संपर्क स्थापित होगा? अररिया और किशनगंज के बीच। प्रधानमंत्री किस मार्ग पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो जोगबनी दानापुर। प्रधानमंत्री ने पूर्णिया से किस विशेष सुविधा का उद्घाटन किया? तो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा को। ठीक है। पूर्णिया से शुरू की गई सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा किस मिशन के तहत स्थापित की गई? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। यह सुविधा प्रतिवर्ष कितनी सेक्स सॉर्टेड सीमेंट खुराक का उत्पादन करने में क्षमता रखती है? 5 लाख। उत्तर पूर्वी भारत में किस तरह की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमेंट की सुविधा स्थापित की गई? पूर्णिया में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण किस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। आगे देखते हैं। वर्ष 2025 में किस शहर ने मिलियन जनसंख्या श्रेणी का पहला स्थान पाया? तो इंदौर ने। कितने अंक के साथ? 200 अंक के साथ 1.5 करोड़ पुरस्कार। इंदौर की कौन सी उपलब्धि को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया? तो वर्ष में 16 लाख पेड़ लगाने की उपलब्धि। मिलियन प्लस श्रेणी में दूसरा स्थान किसे है? तो जबलपुर को है। 199 अंक का स्थान किया, 1 करोड़ राशि मिली है। मिलियन श्रेणी प्लस में तीसरे स्थान पर कौन सा है? तो आगरा और सूरत संयुक्त रूप से 196 अंक के साथ 25 लाख रुपया प्रत्येक को मिला है। 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान अमरावती को मिला है। 200 में 275 लाख रुपए मिला है। 3 से 10 लाख श्रेणी में दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो झांसी और मुरादाबाद है। 25 लाख मिला इनको। 3 से 10 लाख श्रेणी में तीसरा स्थान पर कौन है? तो अलवर है। 25 लाख इसको भी मिला है। 3 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में प्रथम स्थान किसने दिया? तो देवास को, महाराष्ट्र में 37 लाख में 5 लाख रुपए मिला। 13 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 9,000 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों का उद्घाटन शिलान्यास किया? तो मिजोरम में, आइजोल में। यहाँ 80-70 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली किस नई रेल लाइन का उद्घाटन किया गया? तो बैरागी सैरांग रेल लाइन का। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा तो कितनी नई एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? 3 नई रेल लाइन को, रेलवे को। NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा? IIT मद्रास रहा। IIT मद्रास ने NIRF रैंकिंग के समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्ष तक शीर्ष पर रहा? 7 वर्ष तक। PM विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। योजना की घोषणा कहाँ से की गई थी? तो लाल किला से। इस योजना कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 1 लाख करोड़ रुपए। इस योजना के तहत रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 15,000 रुपए। मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कहाँ से की गई है? तो लाल किला से की गई थी। इस मिशन को वर्ष पूरा करने का लक्ष्य है 10 वर्षों में, 2035 तक। पिपरावा निशानियों में कितने वर्षों बाद भारत लाया गया? तो लाया गया 127 वर्षों के बाद। पिपरावा निशानियों की खोज कब की गई थी? 1898 में। इन निशानियों की खोज कहाँ की गई थी? पिपरावा स्तूप, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश में। ये किसकी निशानियां? तो भगवान महाबुद्ध की। ये निशानियां किस प्राचीन शहर से संबंधित है? तो कपिलवस्तु से। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो जबलपुर, मध्य प्रदेश में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया। पुरस्कार
लीग श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को कौन सा शहर पहले एवं दूसरे स्थान पर थे? इंदौर एवं सूरत थे। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार लीग श्रेणी में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में श्रेणी में कौन सा शहर पहले स्थान पर था? तो नोएडा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर किसको मिला? प्रयागराज को। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया? तो किया गया मराठा सैन्य प्रदेश को। मराठा सैन्य प्रदेश में कितने किले शामिल है? तो 12 किले शामिल हैं। ये किले किन राज्यों के में स्थित है? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। तलाश पहल किसके द्वारा शुरू की गई? एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में आदिवासी छात्रों के लिए। तलाश का पूर्ण रूप क्या है? ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ स्टीम हब। किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस डाक टिकट को डिजाइन किसने किया था? नेनू गुप्ता ने। बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन को मंजूरी दी है? तो बिहार युवा आयोग का गठन की मंजूरी दी है। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत क्षति देने की नीति बनाई है? तो 35%। तो यह रहा आई दृष्टि का राष्ट्रीय घटनाक्रम और राष्ट्रीय करंट अफेयर। अगले वीडियो में हम लाएंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमेशा वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में मिलते ही रहेंगे। हर वीडियो में महत्वपूर्ण घटनाएं मिलती रहेंगी। धन्यवाद।